ये जो स्किन केयर है, स्किन केयर भी जो है, ये सारे लोगों का स्किन एक जैसा नहीं रहता ना। सारे लोग, किसी का ऑयली स्किन रहता है, किसी का ड्राई स्किन रहता है। ड्राई स्किन के अलावा भी स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं ना। एटोमी में कैसा हेल्प कर सकता है वो बाद में बताएंगे। लोग जो जनरल बातें हैं, मतलब बेसिकली क्या, हर बंदे को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किड्स हो, उसको सबसे पहला अपना चेहरा को क्या रहता है, क्लींजिंग करना रहता है ना। बाहर से आए, धूल मिट्टी रहा, इम्प्योरिटीज है, उसी के हिसाब से हम कोई स्किन केयर नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लींजिंग करेंगे। तो मेरा जो पहला काम है वो है क्लींजिंग करने का ना, क्लींजिंग। ठीक है, क्लींजिंग किए, साबुन से मुंह धोए ना, नहा के निकले, साबुन से जैसे ही मुंह धोए तो इमीडिएटली क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। ड्राई ना, ड्राई होने पर भी जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना, ड्राई स्किन का। ड्राई बहुत देर तक अगर ड्राई रहा तो रैशेस भी आ जाएंगे ना। एक्जिमा जो खुजली वाला है, वो भी बिकॉज ऑफ ड्राइनेस की वजह से होता है। तो हमारा जो भी स्किन है उसको हमको मॉइस्ट रखने की जरूरत है, हाइड्रेट करने की जरूरत है ना। तो मेरा जो नेक्स्ट ये है वो है मॉइस्ट रखना, मॉइस्ट रखना, हाइड्रेट करना। हाइड्रेट करने के लिए क्या चाहिए, कोई भी मॉइस्चराइजर स्प्रे मिलता है ना बाजार में, डोंकी होते जाएंगे तो 500 जन का वो मिलता है, पूरा चेहरा पे मार के हम मॉइस्ट कर लिए ना। ये मॉइस्ट किए मतलब वो मेरे दिन भर नहीं रह रहा है। जैसे हम वार्म या जैसे कि एयरकॉन के नीचे बैठे हुए हैं या बाहर निकले तो इमीडिएटली क्या होगा कि जो भी मॉइस्चर है, पानी मारे वो ड्राई हो जाएगा ना। नहा के हम लोग निकले, सपोज नहाए, जैसे नहाने पे मॉइस्चर आ रहा है ना, पानी आ रहा है, लेकिन जैसे हम निकले बाहर, एक्सपोज टू एटमोस्फेयर जैसे हुए तो ड्राई हो जाता है। ड्राई स्किन के लिए उसके बाद हमको मॉइस्ट करने की जरूरत है। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम या मॉइस्चराइजिंग स्प्रे जो है बहुत सारा है, तो एक कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना है। तीसरा जो है, ये मॉइस्चर स्प्रे जो है मारने के बाद भी वो जो ड्राइनेस है वो दिन भर के लिए मॉइस्ट नहीं रहेगा। जैसे हम स्प्रे मार लिए, मेरा 24 आवर्स नहीं रहेगा, तो उसको कवर करने के लिए कोई भी एक कवरिंग क्रीम कर लेते, इसको कवरिंग बोलते हैं। कोई भी क्रीम ना, या लोशन बोलते हैं उधर, क्रीम या लोशन लगा देते हैं। तो ये जो मेरा 3 एक्टिविटी है, ये बाय इन जनरल सबको करना है ना, चाहे मेल हो फीमेल हो। जैसे हम ऑफिस से घर आ रहे हैं या घर ही पे रह रहे हैं, स्किन केयर करने का ये सबसे बेसिक चीज है कि हम सबसे पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद उसको ड्राई नहीं होने के लिए मॉइस्ट करेंगे, और मॉइस्ट को कवर करने के लिए कोई भी एक लोशन लगाएंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। ये कोई भी बंदा जिसका ड्राई स्किन है वो भी करेगा, जिसका मॉइस्ट स्किन है वो भी करेगा। एटोमी में क्या कर रहे हैं, क्लींजिंग के लिए कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। साबुन ले लिया, साबुन से मुंह धो लिया, दैट इज आल्सो क्लींजिंग। एटोमी में हमारे पास जो है ये फोम क्लींजर है ना, इसको साबुन ही बोल सकते हैं। इसको मुंह में लगा के फोम क्रिएट करके इसको धोना है। तो मेरा क्लींजिंग का एक्टिविटी हो गया। एटोमी में है तुम्हारा फोम क्लींजिंग, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, माने कोई भी कर सकता है। एटोमी में अगर करना है तो ये फोम क्लींजिंग है। ठीक है, फोम क्लींजिंग हो गया, चेहरा हम धो लिए। उसके बाद क्या करना है, अपने को मॉइस्ट करना है। मॉइस्ट करने के लिए भी स्प्रे के लिए 100 एन का है। जो मॉइस्ट करने के लिए है वो हम लोग यहाँ पर टोनर है। तो ऐसा जो टोनर है वैसा बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ना। एब्सोल्यूट का अगर जाएंगे तो ये टोनर उसके लिए है कि हम इससे मॉइस्ट कर लें। それ来るな。それ一般の話今してるんですね。これは誰でもできるものですね。フォームクリーンジングやって、で、まずドライにならないように、モイストするために、ここに、トーナルを使う。トーナルを使う。ね。で、トーナル使った後は、これをカバーする。カバーするために、何でもいい。アトミのローションがあるんですよ。ローション、これ使ってもいいし、フェームのローションもあるし、ニビアもあるし、ヒマラヤのクリームもあるし、シセイドのクリームは何でもあるけど、これがその後は何でもローションをしてカバーする、ね。でこの3つを必ず毎日やるものですよね。それは女性の人もやるし、男性の人もやるし、子供もやる。子供もフォームクリーンジングして、で、フォームクリーンジングしたすぐにはドライになっちゃうから、何でもいい。トーナーをする。モイスチャーをする。で、それをまたさらにドライにならないようにカバーする。で、これ一般ですね。で、この4種の中で入ってるのは、
हाँ? हिंदी लैंग्वेज से नहीं होगा वैसे हाँ, बोल सकते ना वो हो गया ना इवनिंग सेट ना। अच्छा हिंदी 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 ना ओके तो ठीक है। まずはめっちゃキャラ日本語はないんですよ。途中で日本語言ったから日本語になっちゃったんで。両方とも大丈夫です ओके पील ऑफ मास्क में ठीक है। ये जो इवनिंग सेट है ये मतलब ये रीड करके डाल सकते हैं ना उधर पे। हाँ वो कट कर लेंगे। ये जो है इवनिंग सेट जो है इवनिंग सेट अभी तक का सबसे सस्ता और इफेक्टिव सेट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं इसमें 4 चीज है। ये जो पहला 3 चीज है ये सिर्फ और सिर्फ क्लींजिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। डीप क्लींजिंग, फोम क्लींजिंग, जेल क्लींजिंग। ये क्लींजिंग कौन कौन कर रहा है? सपोज जैसे इंडिया और नेपाल में ना बहुत सारे लोग मेकअप नहीं करते दिन भर, लेकिन जापान में, कोरिया में, चाइना में दिन भर वो लोग बहुत सारे मेकअप करते हैं। मेकअप करके वापस घर आने के बाद इमीडिएटली सिर्फ साबुन से मुंह धो रहे तो अंदर का जो मेकअप नहीं निकलता है। तो मेकअप निकालने का जो प्रोसीजर है उसको पहले डीप क्लींजिंग करते हैं ना। मतलब डीप क्लींजिंग में पहले अच्छा सा मसाज करके वहां का अंदर का जो इम्प्योरिटीज है उसको निकालते हैं ना। उसको निकालने के बाद जो है फोम क्लींजिंग करते हैं। फोम क्लींजिंग में क्या साबुन से मुंह धो रहे हैं सारा क्लीन हो गया। उसके बाद जो जेल स्क्रब का काम करता है, स्क्रब ना, ये जेल लगा लिए, जेल लगाने के बाद ऐसा रब कर रहे हैं। ऐसा रब ये बेसिकली स्क्रब का काम करता है। जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स भी है, लोग आलू, ऑरेंज का पील, ये सब नेचुरल प्रोसीजर में भी वही करते हैं। लगाने के बाद ऐसा क्यूकम्बर वगैरह लगा के ऐसा रब करने के बाद से अंदर का जो इम्प्योरिटीज है वो निकलता है। तो ये जो जेल का काम कर रहा है ये भी अंदर का इम्प्योरिटीज निकाल रहा है। ये हो जाने के बाद, ये 3 चीज हो जाने के बाद जो है मेरा क्लींजिंग का काम हो गया। उसके बाद क्लींजिंग के बाद हमको ये दोनों चीज करना ही है। मॉइस्ट कर लेना है टोनर से ताकि ड्राई नहीं रहे। उसके बाद कोई क्रीम डाल लेना है। ये काम हो जाने के बाद ये जो पील ऑफ मास्क है, पील ऑफ मास्क में करता क्या है कि ये बच्चों को नहीं करना है ना, क्योंकि बेसिकली जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है 30s 35 में रिंकल्स आना चालू कर रहा है ना, मतलब सैगिंग हो रहा है चेहरे का। सैगिंग ना हो, रिंकल्स ना हो, इसके लिए टाइटन करने की जरूरत है ना। ये जो पील ऑफ मास्क है मतलब लोशन डालने के बाद पील ऑफ मास्क से कवर करने से, रख देने से ये क्या करता है ना, टाइटनिंग करता है, लिफ्टिंग का काम करता है। लिफ्टिंग का काम करता है प्लस ये जो पील ऑफ मास्क है इसके अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिशन ऑलरेडी है। मतलब अपने चेहरे को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। इसमें ऑलरेडी न्यूट्रिशन प्रेजेंट होने की वजह से जैसे हम लगा के रख के छोड़ देते हैं तो मेरा स्किन का जो है न्यूट्रिशन जाता है, अंदर तक जाता है, तो मेरा चेहरा जो है ऑलरेडी न्यूट्रिशन रहता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये सारा स्किन केयर का प्रोसीजर है, ठीक है। अभी ये इप्पान वाला स्किन केयर का बात किया ना, इप्पान जनरल, जनरल का ये है, लेकिन सबका स्किन एक जैसा नहीं है। सपोज कि बहुत ही ड्राई स्किन है जिसका माने इमीडिएटली ड्राई हो जा रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा स्किन केयर की जरूरत है। जापानीज लोग ये जो टोटल जितना भी सामान है सारा चीज लगाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नरिशमेंट हो चेहरे का ना। अभी इसके अंदर जैसे कि 20 से 30 साल या 35 साल की उम्र के लोगों को उतना ज्यादा रिंकल्स या क्लीनिंग सर्कल्स या डार्क सर्कल्स ये सब नहीं आता है, तो उसको शायद उतना ये जो जनरल चीज करने से भी नहीं, करने से भी चलेगा। लेकिन सपोज किसी का एज बढ़ रहा है, रिंकल्स आ रहा है, किसी का प्रोटीन कम रहने से क्या रहता है ना, आंखों के ये में डार्क सर्कल्स आ जाता है, किसी को पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन किसको बोलते हैं कि सन एक्सपोज जब रहता है, सन एक्सपोज रहने पे क्या रहता है ना कि अंदर से एक ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाता है। वो यूवी जैसे जैसे स्किन के नीचे घुसता है तो हमारे अंदर में मेलेनाइन नाम का एक सेल है जो अपना रंग को डिसाइड कर रहा है, जिसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यूवी जैसे ही पड़ता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और वो वाला जो एरिया है वो एक ब्लैक पैचेस में बदल जाता है, तो उसको पिगमेंटेशन बोलते हैं। पिगमेंटेशन का जो बीमारी है इंडिया नेपाल वगैरह में काफी लोगों का है। और पिगमेंटेशन दो तरीके से, एक एक्सटर्नल है, सन रेज में यूवी ले लेके पिगमेंटेशन हो सकता है। दूसरा है कि हार्मोनल चेंज ना, लेडीज लोग में क्या रहता है जैसे चाइल्ड बर्थ होता है वगैरह, तो हार्मोनल चेंज होता है तो उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन रहता है। तो पिगमेंटेशन का जिसको प्रॉब्लम है उसको स्किन के जड़ से उसको निकालने की जरूरत है। ये जो एसोल्यूट है, एसोल्यूट का थोड़ा सा जाम ज्यादा है लेकिन इसका काम क्या है, इसमें EGF सॉल्यूशन है। EGF का मतलब होता है EGF
एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ये क्या चीज है हम बता रहे हैं। किसी भी बंदे के स्किन में जो है, जो सबसे बाहर वाला स्किन है, जो हमारा सबसे बाहर वाला स्किन है, उस स्किन के लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, ऐसा करके बहुत सारे लेयर्स हैं अंदर में, स्किन के अंदर में। उसके बाद जो लास्ट लेयर है उसको कहते हैं डर्मिस। ठीक है, इसी के अंदर में, अंदर का लेयर में एक लेयर रहता है जिसको बोलते हैं बसाल लेयर। अभी कैसा रहता है, छोटा बच्चा को अगर कट हो गया, कहीं कहीं पे कट हो जा रहा है, तो थोड़ा दिन के बाद घाव भर जाता है ना। जैसे हम लोगों का भी कभी भी कट लग रहा है, थोड़ा दिन के बाद वो घाव भर जाता है। वो किस लिए भरता है? क्योंकि अपने बॉडी में जो है नेचुरल सेल्स है। नेचुरल सेल्स क्या करता है कि उसको रिकवर कर देता है, रीजनरेट कर देता है। तो वैसे स्किन का भी प्रॉपर्टी वही है कि अभी अगर लग रहा है, जैसे फोड़ा फुसी या कुछ भी हो रहा है, उसको अगर हम खुजली करके निकाल भी दे रहे हैं, कुछ दिनों के बाद उसका एक लेयर हट जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो स्किन का लेयर है वो रीजनरेट होता है। तो वो जो रीजनरेशन लेयर है उसको बसाल लेयर बोलते हैं। और जो एकदम बाहर वाला लेयर है, एपिडर्मिस लेयर, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मली 20 से 30 साल की उम्र में ये एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, यहाँ के सारे जो लेयर्स है वो डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। डेड सेल्स में कन्वर्ट होने के बाद भी अगर हम सिर्फ और सिर्फ जैसे टोनर है ऊपर से लगा दिया, तो वो टेम्परेरी मॉइस्ट कर रहे हैं, वो अंदर तक नहीं जाता है, बसाल लेयर तक। बसाल लेयर तक जो क्रीम या जो नरिशमेंट जाता है, उसी से जो है हमारा बाहर का जो स्किन है वो रीजनरेट होता है। वो वाकागायरी में, यूथ में जो कन्वर्ट हो रहा है, ये जो डेड सेल्स है, ये बसाल लेयर तक अगर नरिशमेंट हम नहीं कर रहे हैं, तो मेरा ये जो बाहर का जो सेल है, बाहर का जो लेयर है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए भी जो है ये मेरे बसाल लेयर तक जाना चाहिए ना, ये नरिशमेंट जो बसाल लेयर तक जाना चाहिए। बसाल लेयर तक जाने के लिए जो है ये एक टेक्नोलॉजी निकाला है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ये जो ग्रोथ फैक्टर है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल, सबके अंदर में रहता है ये ग्रोथ फैक्टर ना। जैसे अगर किसी को डायबिटीज हुआ है, तो इंसुलिन का कमी हो गया, इंसुलिन हम ले रहे हैं तो मेरा डायबिटीज ठीक हो रहा है, तो इंसुलिन इज ए ग्रोथ फैक्टर। वैसे ही जो स्किन का टेक्नोलॉजी है उसको एपिडेमिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये जो बसाल लेयर तक अंदर जाने का जो टेक्नोलॉजी है उसको EGF टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये एब्सोल्यूट में जो है वो EGF का इंग्रेडिएंट मौजूद है। मतलब ये सारा चीज अगर लगा रहे रहेंगे तो हमारा बसाल लेयर जो रीजनरेटिंग लेयर है वहां तक जा रहा है, और एक टाइम आ रहा है कि हमारा जो रिंकल्स, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, ये जाता है। तो किसी को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो सिर्फ ये करने से नहीं होगा, उसको इसके अलावा जो है कोई भी, जैसे कि ये एसेंस है ना, इसको BOAK बोल रहे हैं ना, ये अगर रेगुलरली लगाएगा तो दो चीज हो रहा है ना, ये एक जो पिगमेंटेशन का शिमी जिसको बोल रहे हैं जापानीज शिमी, वो चला जाएगा। ये जो आई क्रीम है, ये आई क्रीम जो है बेसिकली ना, यहाँ ये सबसे डेलिकेट लेयर है, ये सबसे डेलिकेट लेयर है, और सबसे जल्दी झुर्री जो आ रहा है ना इसी में आता है। ये लाफिंग लाइट्स जो है इसमें आता है झुर्री, जैसे जैसे एज बढ़ रहा है। तो इसको रीजनरेट करने के लिए जो है ये आई क्रीम बनाया है ना, कि इसको रब करके, यहाँ रब करके, और जहां जहां सीमित, जहां जहां रिंकल्स दिख रहा मेरे को सिवा, ये सब एरिया में अप्लाई करके, ये सब अप्लाई करने के बाद जो है पील ऑफ मास्क लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे जिसको सिमी का प्रॉब्लम है, सिमी का प्रॉब्लम रहेगा, वो क्या करेगा, क्लींजिंग करेगा, टोनर करेगा, मॉइस्ट किया, लोशन लगाया, इसके अलावा जो है वो एसेंस लगाएगा, एसेंस लगाएगा या आई क्रीम लगाएगा। ठीक है, और अगर ये सारा लगा सकता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा। तो बेसिकली ये है कि जिसको जिसको एज प्रॉब्लम रहेगा उसके हिसाब से जो है हम रिकमेंडेशन का, ये जो प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन वो चेंज कर देंगे ना। सपोज कि किसी को रिंकल्स से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल से, उसको हम ये आई क्रीम रिकमेंड करेंगे ना, ताकि टोनर लोशन के बाद वो आई क्रीम लगाए, उसके बाद जो है पील ऑफ मास्क लगाए। ठीक है, अभी जैसे पिगमेंटेशन ना, पिगमेंटेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेडीज लोग में। अभी पिगमेंटेशन हो गया ऑलरेडी, ब्लैक कलर आ गया, स्पॉटेड पैचेस आ गया, इसका मतलब हम सिर्फ ये लगाएंगे, ये एक एक्सटर्नल तरीका है इसको ले जाने का। लेकिन अगर हम ये लगाने के बाद भी सन में एक्सपोज्ड रहे, सन की तरफ एक्सपोज रहे, तो वो यूवी ले ही रहा है, तो उस केस में जो है सनस्क्रीन बाहर निकलने से
हमको सनस्क्रीन डालना बहुत जरूरी है। जैसे ऑलरेडी इसका पैचेस तैयार हो गया, पिगमेंटेशन तैयार हो गया, वो रात को ये स्किन केयर कर रहा है, लेकिन सुबह को जब सूरज के सामने या सन एक्सपोज है तो उसको यूवी सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये है। तो आज जो हम लोग है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे वो ये सारा करेंगे। ठीक है, ये सब करेंगे। 1 2 3 3 प्रोसेस। ये तीनों पहले ये तीनों प्रोसेस करेंगे। ये मेरा क्लींजिंग एक्टिविटी हो गया। उसके बाद स्किन केयर भी सारा करेंगे ना। स्किन केयर सारा करने के बाद पील ऑफ मास्क लगाएंगे। पील ऑफ मास्क हटाने के बाद अगर जैसे कि एसेंस वगैरह है तो ये एक बार लगा के ये पूरा मेरा टोटल स्किन केयर हुआ एक दिन में। अच्छा, नॉर्मली ये सब कंपलसरी है, बट ये चीज ये डार्क सर्कल के लिए फोकस, ये रिंकल के लिए फोकस। एग्जैक्टली ये कंपलसरी ये चीज है। हाँ, ये दोनों कंपलसरी है। ये जो टोनर है और लोशन है, टोनर लोशन मेरा मॉइस्चराइजिंग और ये काम कर रहा है, टोनर और लोशन, तो ये कंपलसरी है। अगर उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं भी करना है तो ये दो और फोम क्लींजिंग पीलिंग ऑफ ना, मतलब फोम क्लींजिंग, टोनर और लोशन, और लास्ट में मास्क मतलब लिफ्टिंग करने के लिए है। बच्चों को जरूरत नहीं है, बच्चे या कम उम्र या जिसका टाइट स्किन ऑलरेडी है उसको जरूरत नहीं है। तो हम लोग आज इसका वो देखेंगे, राइट।